हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी ज़री एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी फाइनली आ गया है वेडिंग व्लॉग। ये वीडियो तब की है जब हम अपने घर से गए थे शादी पे। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी सिंपल से। मैंने इयररिंग्स पहने थे और मेकअप मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, हल्का फुल्का टिंट लगाया था बस। और ये बैग है और साथ में कैन थी, साथ में मेरे हस्बैंड के कोट थे। तो सफ़र का आगाज़ हो चुका था। 5 से 6 घंटे का सफ़र था। हमें जाना था वाकैंड और मंडी बहावलदीन से वाकैंड काफ़ी दूर है। 5 से 6 घंटे लग गए थे और वैसे भी हम रास्ता भूल गए थे। तो फिर रास्ता भूल जाएं तो पता है ना, टाइम भी एक्स्ट्रा ही लगता है। तो जब पहुँचे हम तब हम थक टूट गए थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतनी शदीद भूख भी लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा थक गए थे। और फिर खाना खाया हमने। उस रात ही हमने फिर ढोलक भी रखी। हो आगे आप लोगों को मैं ढोलक सुनाती भी हूँ, बीच में मेरी वॉइस भी है, मेरी कज़न्स की भी है। छोटी सी हमने ढोलक रखी। कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, जो हम मेहमान गए हुए थे या उनकी फैमिली के थे, बस वही थे। तो यहाँ पे बस थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और वैसे भी मुझे ना ढोलक रखना और उस पर गाने गाना मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत ज़्यादा गाने गाती हूँ ढोलक पे। होता है ना, किसी किसी को ढोलक पे गाने गाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो उनमें से मैं भी उनमें से ही हूँ। तो आप लोगों को मैं चलती हूँ आगे जाके ढोलक की आवाज़ सुनाती हूँ, ढोलक सुनाती हूँ। चलें जी, सुनते हैं। यहाँ से होते हैं नेक्स्ट स्टार्ट ढोलक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो फिर नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में उठे। कोई भी मैंने ऐसा स्पेशल व्लॉग नहीं बनाया था शादी का। मेरे ज़हन से ही निकल गया कि मैं छोटे छोटे क्लिप्स कैप्चर कर लूँ, नहीं कोई भी मैंने अच्छे से क्लिप नहीं लिए। तो यहाँ पे ब्राइड को लग रही थी मेहंदी। ब्राइड को मेहंदी लगाने वाली सुबह जल्दी में ही आ गई थी और हमारा दिल था कि हम भी इसी से मेहंदी लगवा लें, लेकिन ऐसा हुआ कि हम इससे मेहंदी नहीं लगवा पाए क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। उन्हें आके भी किसी ब्राइड्स को मेहंदी लगानी थी। तो यहाँ पे हैं जी मूसा की दुल्हन, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेहंदी बहुत 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 प्यारी लगी थी और फुल लुक आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। पाँव की कुछ इस तरह से थी और हाथों की भी दिखा दिया। और यहाँ पे जी मेहंदी वाले दिन हमने कपड़े वगैरह चेंज किए, पिक्चर्स वगैरह ली। और मुझे लगता है कि मेरे आज के व्लॉग में ज़्यादा आप लोगों को पिक्चर्स ही देखने को मिलेंगी क्योंकि मैंने कोई भी अच्छे अच्छे क्लिप्स नहीं लिए। मैं भूल गई थी बहुत बुरी तरह से। और यहाँ पे घर की लाइटिंग होने के बाद जब घर की लाइटिंग ऑन हुई तो कुछ इस तरह से लग रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा घर बन गया मेरी खाला का। और उसके बाद ये आ जाती है बारी खाना खाने की। सबसे पहले हम खाना खानेंगे, उसके बाद हमने कहा खाना खा लेते हैं और उसके बाद आके हम रेडी हो लेंगे। तो यहाँ पे चिकन था, साथ में मीठे चावल थे, साथ में नान थी। हमारी बेसिक खाना मेहंदी पे यही होता है हर तरफ। और यहाँ पे जी हमारा रेडी होने के बाद मैंने कुछ वीडियो अपने हस्बैंड से बोली कि ले लें। इसके अलावा मेरे पास कोई ऐसी वीडियो नहीं है। और ये थी माशाल्लाह हमारी ब्राइड, बहुत ही क्यूट छोटी सी ब्राइड थी हमारी। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक इनके नसीब बहुत 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 अच्छे करे। और खैर आगे मैं आप लोगों को अपनी दिखाती हूँ फाइनल लुक मेहंदी की। कुछ इस तरह से जी मेरे हस्बैंड ने ब्लैक कलर का सूट पहना और साथ में मेरा ड्रेस आप लोगों ने मैं भी पहले भी एक शादी व्लॉग में देखा होगा। तो हाँ, मैंने पहला ही यूज़ किया है क्योंकि ये ड्रेस शादी पे यूज़ होते हैं, उसके बाद ये यूज़ नहीं होते। तो मैंने कहा चलो भाई इसी को ही चला लेती हूँ। तो भाई उसके बाद मेहंदी की कोई भी रस्म मैंने अटेंड नहीं की। किसी ने बदतमीज़ी की वहाँ पे मेरे साथ, तो मेरे हस्बैंड को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गुस्से से मुझे घर पे ले आए थे और कहते हैं हमने मेहंदी अटेंड नहीं करनी। खैर जो भी हुआ मिट्टी पाओ। और यहाँ पे फिर कुछ फ़ोटोज़ घर में मैंने ली, ब्राइड के साथ भी और कज़न ग्रुप में भी। और उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है बारात का दिन। और सच्ची बताऊँ, बारात पे मैं ना गज़ब लग रही थी। कहते हैं ना, ड्रेस आपकी मर्ज़ी को और तो मेकअप भी आप अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैं रेडी हो गई हुई थी और ये गाड़ी में बैठे हुए थे, हम जाने लगे थे मैरिज हॉल। और यहाँ पे मैं काश अपना फेस आप लोगों को दिखा सकती क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से अपना मेकअप किया था इस दिन को। और खैर यहाँ पे भी खाना लग गया था। खाने का ना यहाँ पे थोड़ा स्टाइल चेंज था। खैर मैंने कहा चलो भाई वीडियो कैप्चर कर ली जाए।
वैसे मैंने स्पेशल कोई व्लॉग के लिए नहीं कैप्चर की, मेरे ज़हन से ही निकल गया था भाई मैं एक व्लॉगर हूँ, मुझे व्लॉग बनाना है या मैं कैप्चर कर लूँ। नहीं, यहाँ पे जी खाना खाते हैं और उसके बाद आप लोगों को मैं अपनी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ बारात की। ये एक ही स्लो मोशन मैंने वीडियो बनवाई जल्दी-जल्दी में और बस ये कुछ इस तरह से बनी है। ये है मेरी फ्रॉक की और मेरी बारात की फ़ाइनल लुक और काफ़ी अच्छी लग रही थी मैं, ख़ैर। और उसके बाद जी आ गया था दुल्हन को लेके आने का टाइम। ये भी पिक्चर अटैच कर रही हूँ क्योंकि मैं ब्राइड के साथ थी तो मैं कोई वीडियो तो यहाँ पे बना ही नहीं सकती थी। किसी को फ़ोन ज़रूर दे सकती थी लेकिन नहीं दिया भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे भाई ने हाथ थाम लिया था हमारी बहन का। अल्लाह पाक नसीब बहुत 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 अच्छे करे। और उसके बाद आ जाती है दूध पिलाई की रस्म। तो जी दूध पिलाई में भी मैं साथ थी तो मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। मैंने कहा चलो भाई जो फ़ोटोज़ आ गई हैं ना वही अटैच कर देती हूँ, एटलीस्ट आप लोग पिक्चर देख के इंजॉय कर लें। और यहाँ पे भाई हमें दूध पिलाई मिल गई थी और उसके बाद ये रुखसती हो गई थी और रुखसती की कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। हो गई थी टाइम से क्योंकि बाराती दूर से आए हुए थे, इसलिए तो फिर हमारा प्लान बना भाई आज हम जाते हैं कहीं घूमने फिरने, क्योंकि कभी कभार ही हम सब कजन्स ने इकट्ठा होना होता है तो हमने सोचा चलो भाई थोड़ा बहुत चिल करते हैं। तो यहाँ भी हमारा प्लान बना कुछ खा पी लेंगे और घर वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर हमने सोचा कि चलो भाई कोई ऐसी लोकेशन दो जहाँ पे थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाए। तो यहाँ पे हम मॉल आए थे, न्यू सिटी में मॉल था ये। और मज़े की बात ये है कि मुझे इस मॉल का नाम ही नहीं पता क्या नाम है भाई। तो खैर जो भी है आप लोग बिल्डिंग चेक करें, अपने सर को फुल आप लोगों ने ऊपर लेके जाना है, अपने फेस को, आँखों को, और आप लोगों को ये एंड नज़र आएगा इस मॉल का। बहुत ही अच्छी बिल्डिंग थी, बहुत अच्छा मॉल था। तो यहाँ पे मुझे फ़ील हुआ भाई मुझे कंटेंट मिल गया है तो मैं इसका फ़ायदा उठाऊँ, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मॉल की वीडियो कैप्चर कर लूँ। बहुत ही अच्छी बिल्डिंग थी, बहुत अच्छा मॉल था, बहुत ज़्यादा भी मज़ा आया। जब पता है ना सब कज़न्स एक साथ होते हैं तो वैसे भी इंसान बहुत ज़्यादा चिल करता है। हमारे साथ मेरे मामू भी थे, मेरे हस्बैंड थे, मेरे कज़न के हस्बैंड थे, मेरे भाई भी थे, मेरी भाभी भी थी। इतनी दुनिया थी, इतनी आवाम थी कि हम 2 गाड़ियों में गए मॉल में, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पे पता नहीं मैं क्यों रुक गई थी, हालांकि मुझे इससे डर नहीं लगता, आप लोग तो यही सोच रहे होंगे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से रुकी थी, मुझे समझ नहीं आई। खैर यहाँ पे फिर हम लोग मॉल घूमते रहे काफ़ी देर, इधर उधर शॉप्स पे विज़िट करते रहे। बस विंडो शॉपिंग की है, शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं की, ना कोई चीज़ ली है। और बस हमने ना थोड़ी बहुत आउटिंग करनी थी और हम आउटिंग के लिए गए थे, हम शॉपिंग के लिए नहीं गए थे। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं मॉल चेक करवा रही हूँ। बहुत ही क्यूट बिल्डिंग थी भाई, बहुत ही प्यारी, बहुत शानदार बिल्डिंग थी। यहाँ पे आप लोग देखो, चेक करें, आप लोगों ने अपना आंखें फुल ऊपर लेके जानी है तो इसका एंड आप तक नज़र आएगा, वरना नहीं। आवाज़ को आप लोगों ने इग्नोर करना है। मैं अपनी वॉइस दोबारा से सुनती हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मुझे वीडियो भी एडिट करना ज़रूरी था। तो यहाँ पे बताया आप लोगों को, ये लड़के ही होते हैं भाई जो इन्होंने अपना ऊपर गेटअप चेंज किया होता है। तो यहाँ पे फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, पिज़्ज़े ऑर्डर किए और साथ में फ्राइज़ और साथ में कोल्ड ड्रिंक, जो कि बिल्कुल भी हमें नहीं लेनी चाहिए थी। बस जब वो फैमिली इकट्ठी हुई होती है ना तो कहते हैं पिज़्ज़े के साथ कोल्ड ड्रिंक ज़रूरी है। खैर फिर हमने ले ली, लेकिन मुझे अंदर अंदर फ़ील हो रहा था कि हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए थी। बट मैं सीरियसली घर में हर इसराइल के प्रोडक्ट से बाइकआउट कर चुकी हूँ। मैं कोई भी घर में आने ही नहीं देती। अगर एक गलती से आ भी जाती है एक दो तो मैं उसको वापस करवा देती हूँ, चेंज करवा लेती हूँ, मैं रखती नहीं हूँ पास में, उसको ओपन नहीं करती। खैर उसके बाद हमारा आइसक्रीम का कोई प्लान नहीं था, हमारी सारी कज़न्स नीचे जा चुकी थी तो हमें ना बस ऐਵੇਂ ख्याल आया कि आइसक्रीम भी टेस्ट करते हैं। तो जो हम ऊपर रह गई थी ना कज़न्स बाकी, तो हमने सोचा चलो भाई आइसक्रीम लेते हैं। तो ये मज़े की बात ये है कि हमने वहाँ से आइसक्रीम ली। यहाँ पे चार्जेस बिल्कुल लो थे क्योंकि यहाँ मॉल में आप लोगों को पता है बड़े हाई हाई चार्जेस उन्होंने रखे होते हैं। तो ये हमें यहाँ 150 की 1 कोन मिली थी मे बी। तो खैर ये हम बना रहे थे कौन, और मैं वीडियो बना रही थी यार, मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था, मुझे शादी का व्लॉग बनाना था और सबको वेट भी था मेरी कज़न्स को। तो मैं सोच रही थी कि मैं शादी के व्लॉग में क्या डालूँगी भाई। ये शादी का व्लॉग तो नहीं है, ये मॉल का टूर है आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर रही थी। और वलीमे की वीडियो पे भी कुछ भी नहीं है क्योंकि वलीमे का स्टार्ट करते हैं, वलीमे की थोड़ी बहुत आप लोगों से गपशप करते हैं। तो वलीमे के पे सीन कुछ ऐसा हुआ कि हम घर से निकल के थे, हमने रेडी नहीं होना था
क्योंकि रास्ता लंबा था, तो हमने कहा चलो भाई रास्ते में रेडी हो लेंगे, थोड़ी देर कोस्टर रुकेगी तो हम लोग रेडी हो जाएंगे। यहाँ आइसक्रीम के टाइम पे हम नीचे जब नहीं गए तो मेरी जो नीचे कज़न्स गई हुई थी वो भी ऊपर ही भाग के आई कि भाई वो क्यों नहीं आए। खैर बात वहीं से स्टार्ट करते हैं कि हम रास्ते में रेडी हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है, जो मेरी कज़न्स थी ना, उनका अपना उन्होंने बैग तैयार किया हुआ था, अपने कपड़े, अपने शू, बच्चों के कपड़े वपड़े सारा कुछ उस बैग में था। उसमें ज्वेलरी थी, उसमें ही शूज़ थे। वो ऐसा सीन हुआ कि वो बैग ही घर रह गया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? खैर ये भी एडवेंचर था हमारे साथ बहुत बड़ा। और सेकंड क्या हुआ, सेकंड ये हुआ कि जब भाई हमने कहा, हमने तैयार होना स्टार्ट कर दिया था, हल्का फुल्का मेकअप करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कोई बाल वाल नहीं बनाए हुए थे, कंघी वगैरह नहीं की थी बालों में। तो सीन कुछ इस तरह से हुआ जी, हमें किसी ने तैयार होने का मौका ही नहीं दिया। और मेरी जो कज़न्स थी, जो ब्राइड सिस्टर्स थी, वो भी बेचारी तैयार नहीं हुई। तो वो डायरेक्ट जो था, हमारा जो बस थी, हमारी जो कोस्टर थी, वो डायरेक्ट जाके मेरी छाल में रुकी। और हम लोग शॉक हो गए, भैया हमें कुछ टाइम तो देते, कुछ वक्त देते ताकि हम अच्छे से रेडी हो जाते। हमारे पास तो कोई टाइम बचा ही नहीं था रेडी होने के लिए। इतना बुरा सीन हुआ कि मैंने लिपस्टिक भी नीचे उतर के, वो जो विंडो होती है ना, उसके सामने खड़े होकर अपनी लिपस्टिक भी लगाई। खैर बैड सीन था, मैंने कोई भी अपनी फ़ोटोज़ कैप्चर नहीं की, मेरे हस्बैंड साथ में नहीं थे। खैर कोई वैसे भी फ़ोटोज़ कैप्चर नहीं की। 2 से 3 पिक्चर टोटल मैंने कैप्चर किया, जो कि मैं वीडियो के एंड में लगा दूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो कोस्टर में 1-2 पिक्चर बनाई थी वो कुछ इस तरह से थी। मैंने एक ही पिक्चर बनाई है कोस्टर में, या 2-3 और भी थी ऐसी, लेकिन सेम ही थी। और उसके बाद शादी में हमने ये पिक्चर्स बनाई हैं। बस आप लोग पिक्चर्स एंजॉय करें और मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, मुझे ढेर सारा प्यार दिखाना है इस वीडियो पे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।